वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए, लगातार वीडियोस आपके लिए हम लोग बना रहे हैं। आने वाली परीक्षाएं जो 22 तारीख से शुरू हो रही हैं बच्चों, वो लेवल की, और आशा करते हैं कि आपको पीछे के वीडियोस जो देखे होंगे उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरीन जानकारियां मिली होंगी। तो आइए, मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पाइथन का ये पेपर है आपके सामने कि ए नेचुरल नंबर 1 इज ऑल्सो ए एन लगा है। क्या है 1? क्या है बच्चों? क्या वो 1 प्राइम है, रियल है, इंटीजर है, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दी अबव? तो बच्चों देखो, 1 भी एक तुम्हारा प्राइम नंबर है, रियल है नहीं वो। 1 इंटीजर नंबर भी है, बट ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा बच्चों 1, कि 1 is also an prime number. Prime number is a number. क्या खासियत होती है बच्चों प्राइम नंबर की? Divisible by 1, divisible by 1 and itself, divisible by 1 and by itself except the number 1, none of the above. तो देखो, divisible by 1 only गलत है, divisible by 1 and by itself except number 1 गलत है, none of the above भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों नंबर 2 ऑप्शन, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। आइए इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 की ओर आपको ले चलता हूं। स्वैपिंग इज, आशा करते हैं विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी सही प्रश्नों की, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। स्वैपिंग इज 2 नंबर इज डन बाई, 2 नंबरों की स्वैपिंग आपने की होगी पाइथन में, अदला बदली जिसको कहा जाता है। डायरेक्टली इंटरचेंजिंग देयर वैल्यूज विथ ईच अदर, स्टोरिंग द वैल्यू इन वन टेम्परेरी वेरिएबल एंड शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर इनटू द फर्स्ट एंड देन कॉपीइंग द वैल्यू टेम्परेरी टू अदर, ट्रांसफरिंग one number to another without storing any number in the temp variable, none of the above। देखिए पाइथन बच्चों पाइथन तुम्हारा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक डेटा टाइप है टपल। क्या है? जिसमें एक ऐसे फीचर्स हैं कि डायरेक्ट भी आप स्वैपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टपल्स को यूज नहीं करने के लिए कहा है, अर्थात टपल का इंट्रो नहीं बोला है। तो यहाँ पर 2 नंबरों की स्वैपिंग डायरेक्टली नहीं हो सकती, क्योंकि वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी है कि वो ओवरराइट कर देते हैं वैल्यूज को। स्टोरिंग वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके फिर ट्रांसफर करना, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो नंबर 2 इसका आंसर करेक्ट होगा बच्चों, और कोई इसका आंसर करेक्ट नहीं होगा। सॉर्टिंग एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इज द प्रोसेस ऑफ, संख्याओं को आरोही क्रम में एक सारणी को छांटने की प्रक्रिया है। Putting the largest number first and smallest in the last, putting the smallest number in the first and largest in the last, putting the number in anywhere you desire, या none of the। भैया शॉर्टिंग, और वो भी छोटे से बड़े क्रम में, जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो टॉप पर आता है, और जो बच्चों लार्जेस्ट होता है यानी सबसे बड़ा नंबर है वो लास्ट पे जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। आइए प्रश्न नंबर 5 को देखें। जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स, द लार्जेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन नंबर्स, 1 फॉर ऑल नंबर्स, नन ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट आंसर होगा? जीसीडी या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो 2 नंबरों का जो वो कॉमन नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही जीसीडी होगा। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी सेकंड ऑप्शन। किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित, या इंग्लिश पढ़ूं तो ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप और स्ट्रक्चर फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क सिस्टमैटिकली। बताइए क्या होगा? सूडो कोड, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम? सब लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सब लोग बताइए
A well-defined steps of or instruction for a completing a task systematically. Algorithm, set of instructions, सिंपल इंग्लिश भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं. फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए ये सत्य है. नोइंग द नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट ऑन विच द प्रॉब्लम इज बेस्ड, कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट एंड ऑल ऑफ द अबव. मेरे हिसाब से 7वें का करेक्ट आंसर होगा बच्चों चौथा. अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट on which the problem is based, communication with the client, knowledge, knowing the knowledge base. सभी चीजें जरूरी हैं, कोई एक से काम नहीं बनेगा. क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए. While solving problem with computer, the most difficult step. कंप्यूटर के साथ समस्या को हल करते समय जो सबसे कठिन कदम है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग नहीं, डिस्क्राइबिंग कठिन नहीं है. फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है. राइटिंग द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या टेस्टिंग द सॉल्यूशन सबसे कठिन कार्यों में आएगा. चौथा नंबर बच्चों, टेस्टिंग द सॉल्यूशन, क्योंकि ये वो स्टेप है जिसमें तमाम टेक्निक्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, विभिन्न प्रकार की मेथडोलॉजीज या कहें तो तरीके यूज करके हम लोग उसको टेस्ट करते हैं बच्चों. तो ये आपका सबसे चौथा जो ऑप्शन होगा, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर performing. The correctness and appropriateness of the solution can be checked very easily. समाधान की शुद्धता और उपयुक्तता को बहुत आसानी से जांचा जा सकता है. एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, रैंडम या नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 ह्यूरिस्टिक इनमें से करेक्ट आंसर होगा. एल्गोरिथम का प्रकार कौन सा है? फ्लो चार्ट, सूडो, ग्रीडी, कनेक्टर. बच्चों फ्लो चार्ट एक अलग टेक्निक है, सूडो कोड अलग है, कनेक्टर्स फ्लो चार्ट पे सिंबल्स हैं जो यूज किए जाते हैं. ग्रीडी एंड नॉन ग्रीडी एल्गोरिथम्स एक टेक्निक होती है. तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, 10वें का. आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. डिबगिंग इज यूज्ड टू. डिबगिंग का यूज क्यों किया जाता है? डिबगिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें बग्स को फाइंड आउट करके उसको रिमूव करते हैं. तो 4 तरीके, 4 ऑप्शन दिए. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव. तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा 11वें का 3, और कोई आंसर इसका सही उपयुक्त नहीं है. द सिंबल इज यूज्ड टू बिगिनिंग ऑफ ए फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के आरंभ में कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ओवल या पिल शेप, रेक्टेंगल, डायमंड या नन ऑफ दीज. देखिए रेक्टेंगल का यूज इनपुट आउटपुट में करते हैं बच्चों. डायमंड कंडीशन में होता है, नन ऑफ दी होगा नहीं. ओवल शेप, ओवल शेप कैसा होता है? आप लोग ने बनाया होगा फ्लो चार्ट कुछ यूं. आप यहाँ स्टार्ट या इस टाइप का कुछ लिखते हैं ना फ्लो चार्ट में, फिर आगे बढ़ता है. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आपको लेके आ रहा हूं. आफ्टर ए प्रोग्राम प्लान्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम ही शी विल नेक्स्ट. एक कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम के तर्क की योजना, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसलेट, टेस्ट या कोड. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए सब लोग. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भैया राइटिंग करना है तो कोड लिखोगे ना, कोड ऑफ द प्रोग्राम. अंडरस्टैंडिंग हो चुका, ट्रांसलेट हो चुका, टेस्टिंग उसके बाद होती है कोडिंग के, तो कोड ऑफ द प्रोग्राम. तो चौथा ऑप्शन सही है. व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन ए फ्लो चार्ट? बताइए. स्क्वायर का यूज करते नहीं, प्रोसेस में करते हैं. सर्किल का करेंगे नहीं, ट्रायंगल का फ्लो चार्ट में यूज नहीं होता. पैरेललोग्राम, कौन सा सिंबल? ये देख लीजिए, ये सिंबल है जो आप लोग आउटपुट में यूज करते हैं. इसी सिंबल को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस वन. तीसरा ऑप्शन करेक्ट है. बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो रहा होगा बच्चों. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्मिनल सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट?
टर्मिनल सिंबल बताइए। सर्किल, पैरेललोग्राम, डायमंड या स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में तो मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन सही है, क्योंकि जो सर्किल नहीं बनता इक्लिप्स होता है। ठीक है, तो मैं इसमें किसी के साथ नहीं जाना चाहूंगा इस ऑप्शन में। अगर इक्लिप्स होता तो मैं बताता, बाकी और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर गेट नंबर वाइल नंबर इज पॉजिटिव। बताइए किसका उदाहरण होगा ये? कोई नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? सीक्वेंस होगा नहीं, लूप होगा नहीं, नेस्टेड होगा नहीं, डिसीजन। बच्चों डिसीजन इज द क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। 17 मैक्रो फ्लो चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। सिंपल डिटेल्ड फ्लो चार्ट, लेस डिटेल्ड फ्लो चार्ट, मोर डिटेल्ड फ्लो चार्ट या नन। अरे भैया मैक्रो मतलब होता है, वैसे मैक्रो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है बच्चों, माइक्रो वर्ड करेक्ट होगा। माइक्रो फ्लो चार्ट यहां होगा और इसका ऑप्शन होगा लेस डिटेल। क्या होगा? नंबर 2। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल इनपुट यूनिट, ग्राफिकल अंडर इंस्ट्रक्शन या नन। देखा जाए तो ये बच्चों आईटी का क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे दिया है तो जान लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का बेस्ट एग्जांपल है आज की डेट में। टर्मिनल सिंबल इज इन ए फ्लो चार्ट इंडिकेट्स इंड, प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट या डिसीजन। देखो टर्मिनल 2 चीजें इंडिकेट करता है, या तो स्टार्ट या तो एंड। टर्मिनल मतलब आखिरी छोर, जहां से शुरू हो रहा है उसके पहले कुछ नहीं, जहां से समाप्त हो रहा है उसके बाद कुछ नहीं। तो बच्चों टर्मिनल जो सिंबल है वो नंबर 1 पे चलेगा, यानी इंड को रिप्रेजेंट करेगा मेरे हिसाब से इसमें। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, आप जानते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज पाइथन में उपलब्ध है। पाइथन ही नहीं, लगभग ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस C++, जावा सब में उपलब्ध है। कॉन्टिन्यू का काम क्या है? लूप में आप यूज करते हैं, करंट पास को स्किप करके नेक्स्ट पास के साथ बढ़ जाता है आगे। तो ये क्या कर रहा है? विदाउट एग्जीक्यूटिंग रिमेनिंग स्टेटमेंट टेक्स कंट्रोल बैक टू स्टार्टिंग ऑफ द लूप, टेक कंट्रोल आउटसाइड, कंटिन्यू द प्रोग्राम एंड नन। वही चीज जो मैंने आपको समझाई। 4, 3, 2 गलत है, नंबर 1 होगा विदाउट एक्सिक्यूट रिमेनिंग टेक्स कंट्रोल बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है बच्चों? dividing the program into different program modules, using structure in the program, using class in the program या none। 21 का करेक्ट आंसर बच्चों जो होगा वो होगा dividing the program into different program modules। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को कुछ लोग फंक्शन ओरिएंटेड भी कहते हैं, जहां पर हम लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर मॉड्यूल्स में ब्रेक करके बच्चों एग्जीक्यूट या रन करते हैं। सूडो कोड इज यूज्ड फॉर, सूडो कोड का यूज आप जानते हैं एक ऐसा कोड जो वाकई में झूठा है। सूडो कोड की भी बड़ी कमाल की कहानी है बच्चों, लगेगा असली चलेगा नहीं, लेकिन हाँ प्रोग्राम की लॉजिक को क्लियर कर जाएगा। तो देखो डिनोटिंग प्रोग्राम फ्लो, प्रोग्राम कोड फॉर कोडिंग द प्रोग्राम टू राइट प्रोग्राम स्टेप्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? टू राइट प्रोग्राम स्टेप्स को करने में, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्रो फ्लो चार्ट शोज, फिर मैक्रो फ्लो चार्ट का आ गया आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम, टू मेक स्ट्रक्चर चार्ट, प्रोग्राम डिटेल या नन। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का बच्चों करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? आउटलाइन ही दे सकता है बच्चों। ये क्या बना सकता है? आउटलाइन। आउटलाइन यानी बाहरी स्ट्रक्चर, इंटरनल डिटेल मैक्रो फ्लो चार्ट नहीं देगा। अच्छा भाई, इंडिटेशन इन ए प्रोग्राम improve the readability and understanding is compulsory, both none। क्वेश्चन नंबर 24
रीडेबिलिटी बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है। वैसे पाइथन में तो इंडेंटेशन करना ही जरूरी है, क्योंकि स्कोप का डिफिनीशन इंडेंटेशन से ही होता है। कोई स्टेटमेंट किसी फंक्शन में है, उसके अंदर आता है। C++ और जावा में आप जानते थे कि वहां पे करली ब्रेसेस से काम होता था, ब्लॉक ओरिएंटेड एलिमेंट जिन्हें कहा जाता था। यहां पर उस ब्लॉक का निर्माण इंडेंट से होता है। पहला ऑप्शन सही है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इनफाइनाइट लूप? सीक्वेंशियल, फॉर, व्हाइल या डू व्हाइल? इसमें बच्चों करेक्ट आंसर सीक्वेंशियल, कोई मतलब नहीं है। पाइथन में फॉर भी चलता है तुम्हारा और व्हाइल भी चलता है, किसी का भी आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर फॉर या व्हाइल में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल? बताइए। इट परफॉर्म ए सिंगल टास्क, इट इज सेल्फ कंटेन्ड, इट कंटेन्स सेवरल सब मॉड्यूल्स, या इट इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्राम एक सिंगल टास्क को करे ना, सेल्फ कंटेन्ड या हमेशा सब मॉड्यूल हो, या वो हमेशा स्मॉल साइज का हो। चार ऑप्शंस है बच्चों, हमेशा स्मॉल साइज का हो, ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा 26 का चौथा। What of the following is not a basic control structure? कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर पाइथन का नहीं है? डिसीजन भी है, लूप भी है, सीक्वेंशियल भी है। प्रोसेस आपका बच्चों कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होता। Which of the following statement is executed after all statement in module B have been carried out in the above queue? Call module A, call module C, the first statement in module C, या none? 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। Which of the following structures are used in computer programs? कौन सा स्ट्रक्चर कंप्यूटर की संरचना में यूज किया जाता है? सीक्वेंशियल, डिसीजन, टाइम शेयरिंग या नन? बच्चों सीक्वेंशियल का यूज बहुत किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रोग्राम की संरचना में। लेकिन डिसीजन का भी यूज करते हैं, टाइम शेयरिंग का यूज नहीं करते हैं। सीक्वेंशियल आप लगा सकते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम प्लानिंग टूल? कौन सा प्रोग्राम प्लानिंग टूल है? सीक्वेंशियल या डिसीजन या सूडो कोड या बोथ B एंड C, मतलब 2 और 3। 30 नंबर। तो डिसीजन भी प्रोग्राम प्लानिंग का टूल है, सूडो कोड भी है, सीक्वेंशियल कोई प्रोग्राम प्लानिंग का टूल नहीं है। तो बच्चों तीसरे का आप 44 नंबर लगाइए। और इस प्रकार से बच्चों आपका ये छोटा सा सेट प्रोग्राम का या कहें पाइथन के क्वेश्चंस का समाप्त होता है। और भी सेट्स आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। कुछ निश्चित तौर पे आपको आइडिया लगेगा बच्चों कि किस तरह का पैटर्न और क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियोस को देखने के लिए कृपया करके शेयर और लाइक जरूर करिए अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा हो। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, नमस्कार।